नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, जहां पर निकी नाम की एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी और उस पर पेट्रोल छींटकर और सिगरेट से उसे आग लगा दिया, जिसके कारण अधिक जल जाने के कारण पत्नी की जो है मृत्यु हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सारी चीज़ें उसके छोटे बच्चे के सामने की गई। आपको बता दें कि निकी और उसकी बहन दोनों एक ही घर में बिहाई गई थी और उसकी बहन के मुताबिक सास, देवर, उसका हस्बैंड, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ में केस दर्ज कर लिया गया है और उसके हस्बैंड विपिन भाटी को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसा कि उनकी बहन ने बताया कि लड़के का शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। दूसरी बात यह है कि लड़का और लड़के के परिवार वाले लगातार निकी को डॉरी के लिए जो है परेशान कर रहे थे। जब इनकी शादी हुई थी 2016 में निकी और विपिन की, तो स्कॉर्पियो गाड़ी से लेकर के 35 लाख रुपया और काफ़ी गोल्ड के सामान तक दिए गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी इन लालचियों का मन तब भी शांत नहीं हुआ और वह निकी को हमेशा टॉर्चर करते रहे। लेकिन एक और बात जो उनकी बहन बता रही हैं, वह यह बता रही हैं कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और कई बार जो है निकी को ये खबर मिली थी कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ा भी था रंगे हाथों कई बार। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद जब आप जान रहे हैं कि आपकी लड़की की शादी ऐसे घर में हुई है जहां पर लोग दहेज लोभी हैं, दूसरी बात ये कि आपका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इन सभी चीज़ों की शिकायत थाने में क्यों नहीं की गई, महिला आयोग में क्यों नहीं की गई? करना चाहिए था, परिवार को करना चाहिए था। परिवार को, लड़कियों को हिम्मत देना चाहिए था कि अगर आपके साथ कुछ अन्यायपूर्ण चीज़ें हो रही हैं तो आप इसकी सूचना दें। और जैसा कि उनकी बहन ने कहा कि कई बार पंचायत बैठी और आपसी सुलह के बाद जो है मामला सॉर्ट आउट हुआ। पंचायत बैठेगी, पंचायत बैठती रही हैं, लेकिन क्या लड़कियां कभी भी बच पाई हैं इन सब चीज़ों से? हमें आखिरी समय पे अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है, हमारा कानून है जो हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। अगर आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं और लगता है कि आप गलत जगह पे चली गई हैं, तो इसकी कोई भी अनहोनी हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खटक रही है अपनी लड़कियों के मामले में, उसकी शिकायत थाने में करवाइए, उसकी शिकायत पुलिस में करवाइए। और उसे कब तक टॉलरेट करते रहेगा? इसे टॉलरेट करते करते यही अंजाम होता है कि आखिर में लड़कियां जला दी जाती हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, लड़कियां जो थीं वो काफ़ी आधुनिक किस्म की लड़कियां थीं और आत्मनिर्भर भी थीं। और मुझे यह जानकर बहुत अफसोस लगा कि ये सारी चीज़ों को वो लगातार बर्दाश्त कर रही थी। उन्हें चाहिए था कि वह थाने में जाती और अपने पति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाती, और नहीं तो उनके पिता को, उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। कई बार हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो पुलिस और थाने और केस मुकदमे से बहुत पीछे हटती हैं। उन्हें लगता है कि जब आखिरी समय तक वह अपने ससुराल में बने रहें, अपने साजन के घर में ही उनकी मृत्यु हो। लेकिन इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए ना कि पति ही आग लगा दे। तो इस तरह के अगर लोग हैं आपके आसपास में, आपको लगता है कि कुछ लड़कियों की शादी इस तरह के घर में हो गई है, या आप देख रहे हैं लगातार अत्याचार हो रहा है, खासकर अगर आप पेरेंट्स हैं लड़कियों के, तो इसके लिए पंचायतें मत बैठाइए, इसके लिए सीधे कंप्लेन कीजिए। इनका एक ही उपाय है कि कंप्लेन कीजिए और अपनी बच्चियों को बचाइए, उनका हिम्मत बनिए, उनका ढाढ़स बनिए। क्योंकि पंचायतों ने कभी कुछ इस तरह का सकारात्मक काम किया नहीं है जिससे लड़कियां बच जाती। अगर ऐसा होता तो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में और कई कुछ सालों पहले ही ले लेते हैं हम, उन सालों में लड़कियां बच गई होती, लेकिन हमेशा लड़कियां जलाई गई हैं, मारी गई हैं, प्रताड़ित की गई हैं। तो आज के समय में हमारे पास कानून का सहारा है, प्रशासन का सहारा है लड़कियों के लिए, आप लोग ज़रूर लीजिए। और मैं तो कहूँगी कि फैमिली को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा टॉलरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो तुरंत उनकी कंप्लेन कीजिए। ज़्यादा सहने से ही ये परिणाम निकल के आ रहे हैं। और मुझे देख करके इतना अफसोस लगा, तब बताइए कोई हैवान भी इस तरह से काम नहीं करे। वो अपनी पत्नी को इस तरह से जला रहा है अपने बच्चे के सामने, तो सोच सकते हैं कि वो कितना क्रूर इंसान था। और इसका कहीं ना कहीं से उनकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को ही मालूम होगा, लड़की को भी मालूम होगा। तो इस तरह के लोगों से बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। उसके लिए हमें कानून की शरण में जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद।